कैकेयी मंथरा का आरोप है। कौन सा आरोप है? ये बाप और बेटे की कारस्तान है। हाँ? तुम प्रिय पत्नी हो दशरथ जी की और तुमको ही नहीं मालूम है कल राम जी का, ऐसा मंथरा कहती है और इसमें बेटा भी सहभागी है, ये आरोप है। अब वो सही लगेगा? आप भी बताओ, आप क्या बोलोगे? हाँ? दशरथ जी की प्रिय पत्नी है और पूरी अयोध्या सज रही है और उसी को नहीं मालूम, उसको अपनी दासी से मालूम पड़ रहा है। हाँ? है कि नहीं? शक क्यों निर्माण कर पाई मंथरा? तो आपने ढेर सारी राम कथा सुनी होगी अभी तक, बताओ इसका जवाब है क्या आपके पास? देखेंगे इसका जवाब है, वो सब वाल्मीकि रामायण में मिलेगा, देखते हैं। तो राम जी ने क्यों नहीं कहा कि डिस्चार्ज, पर बताएंगे ये वाल्मीकि में पूरा विस्तार से हर चीजों का उत्तर मिलेगा। बाकी सब रामायण भी हमको पूरी आदरणीय है। भक्ति भाव, जहाँ वैराग्य, ध्यान, वैराग्य, भक्ति, ये तीन जहाँ से भी मिले वहाँ से ग्रहण करना चाहिए। पर कहीं पर आपके बच्चों को संदेह में डालेंगे, संशय निर्माण करेंगे, तब आप क्या जवाब दोगे? इसीलिए ये जरूरी है। इसमें एक पूरा सर्ग, एक पूरा अध्याय आया है। एक बार क्या हुआ, कल राम जी को राज्याभिषेक गद्दी पर बैठना है। वशिष्ठ जी को, राम जी को भेजा गया वशिष्ठ जी से, कैसे कैसे सुबह से अभी से आपको नियम पालन करना है और शिक्षा लेके आओ, नियम ग्रहण करके आओ, ऐसा भेजा गया राम जी को वशिष्ठ जी के यहाँ। उन्होंने समझाया भाई भूमि पे शयन करना, ऐसे नियमों का सुबह से ऐसी ऐसी पूजाएं आपको करनी है और कल राज्याभिषेक में इसमें ऐसे मंत्रों का जाप करना है, ऐसे नियमों का पालन करना है, व्रतस्थ रहना है, कर्मकांड के विधान वशिष्ठ जी ने बता दिए। अब क्या है, राम जी अपने महल में पधारे हैं और थोड़ी देर के बाद तुरंत फिर दशरथ जी ने बुला लिया और राम जी ने कहा अभी तो मैं आया हूँ, फिर भी पिताजी ने बुलाया, गए राम जी, पुनः गए। और ये राज्यसभा का प्रसंग नहीं है, राज्यसभा का प्रसंग नहीं है, पर राज्य सिंहासन के पास का सिंहासन, ये घटना है, वो सिंहासन का नहीं है पर पास के कमरे का है। महाराज अकेले दशरथ जी चिंताक्रांत, ध्यान से सुनना, चिंताक्रांत और हाथ मस्तक पर लगा के टिक कर बैठे हैं। राम जी वहां गए और दशरथ जी, आहट हुई जैसे राम जी वहां पहुंचे, आहट हुई, दशरथ जी को, अपने पिता को राम जी ने अवसादग्रस्त स्थिति में देखा और दशरथ जी कहते हैं राम आओ मेरे पास बैठो। राम जी बैठ गए, शालीन पुत्र हैं, राम जी बैठ गए। दशरथ जी राम जी का हाथ अपने हाथ में लेके और कहा बेटा राम, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, भगवत कृपा से मुझे दीर्घ आयु प्रदान हुई, भगवान ने दीर्घ आयु दी और मेरी सब इच्छाएं पूरी हुई, जो भी मैंने चाहा मुझे भोग, जो भी इच्छा कामना की वो पूरी हुई, सारी इच्छाएं पूरी हुई। पर कहते हैं बेटा राम, मेरी एक इच्छा है, एक ही इच्छा शेष है, मैं तुम्हें युवराज के सिंहासन पर बिठा के बड़ी आंखों से देखूं, फिर मुझे कुछ भी हो जाए तो चलेगा, बस एक ही इच्छा है, फिर भगवान मुझे परमात्मा उठा ले तो भी चलेगा। अब राम जी यहाँ पर कुछ बोलना चाहते हैं, राम जी बोलना चाहते हैं भाई, मैं दो तीन चीजें उनके मन में है, भाई मुझे ही क्यों बिठाया जा रहा है? हाँ, राम जी भी है इसके लायक सिंहासन पे, लक्ष्मण भी है, या नहीं तो भरत और शत्रुघ्न को पहले आना चाहिए, इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। राम जी कुछ बोलना चाहते हैं, उसके पहले ही दशरथ जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा राम तुम कुछ मत बोलो, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा मान लो। राम, मेरी बेटा, मेरी मृत्यु नजदीक है और बहुत नजदीक आ चुकी है,
कितने नजदीक आ चुकी है मैं नहीं जानता, पर बहुत नजदीक आ चुकी है। क्यों? मुझे कई दिनों से बुरे सपना आ रहे हैं। हमारे एक पंडित जी, पुरानी बात है, पंडित जी ने क्या कहा, उनको सांप दिखते थे। उन्होंने किसी पंडित जी से पूछा, तो शिव जी का मंत्र का जप करो, बोले नमः शिवाय करके। उन्होंने जप किया तो फिर वो सांप दिखना बंद हो गया। ऐसे स्वप्नों के अर्थ रहते हैं, वह अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है। यहाँ दशरथ जी ने कहा, मुझे बहुत दिनों से बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। ज्योतिषियों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया मैंने और पूछा, भाई ये कैसा कैसा ऐसे सपने कैसे आ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने सबने बोला, किसी ने अलग नहीं बताया, सबने कहा अयोध्या पर संकट आने वाला है एक, और राजा की मृत्यु जल्दी होने वाली है। ऐसी दोनों चीजें सबने ज्योतिषियों ने बताई। बिल्कुल ज्योतिष्य सही होता है, पर बताने वाले सही मिलना चाहिए। पर ज़्यादा चक्कर के इसके पढ़ना नहीं चाहिए। ज्योतिष्य, वास्तु, जिंदगी भर कुंडलियाँ लेके घूम रहे ना। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, भगवान की पूजा करो, सब ग्रह ठीक हो जाएंगे। और पर उन्होंने विचार किया, सीरियस मैटर था, दशरथ जी ने विचार किया तो बोले मेरी मृत्यु बहुत नज़दीक है और सिंहासन पर संकट आने वाला है। ऐसा सब ज्योतिषियों ने एक ही प्रकार से बताया। अब मैं समझ चुका हूँ, मेरी मृत्यु नज़दीक आ चुकी है। अब ये हम नहीं समझ सकते, हम भी दशरथ जी की स्थिति पर रहते और किस प्रकार के भयानक सपने उनको आते थे, उस प्रकार से वो बात कर रहे हैं, भाई कितनी नज़दीक आ चुकी है मृत्यु। और है भी सही, आगे देखते हैं। तो बोलते हैं, राम तुम कुछ मत बोलो, मेरी एक बात मान लो, कुछ मत बोलो। दशरथ जी ने कहा है, मैं जैसा कहता हूँ मान लो। कहते हैं भरत दूर है, इसका भी विचार मत करो। अब ये क्यों बोले, पर मन में जो अंदर तूफान रहता है ना, भाई गद्दी का वास्तविक अधिकारी देखो, जो मन में रहता है कभी ना कभी जुबान पे आएगा। ये क्यों बोला, स्लिप ऑफ टंग, जब तक वो दूर है, ऐसा बोला दशरथ जी ने, जब तक दूर है ऐसा कर लो सिंहासन पर, पता नहीं आगे क्या होगा। एक बात, न कहना न उठाना, बस अभिषेक के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा राम जी को कहना है। तो अब यहाँ पर आ जाओ, न दशरथ जी की गलती है न राम जी की गलती है, पर परिस्थितियाँ किसी किसी प्रकार की ऐसी आती है, किसी को समझता ही नहीं क्या करना। तो अरे सती जी को बहुत समझाने का प्रयास किया था, मालूम है आपको, शिव कथा में कितना समझाया था सती जी को, बहुत समझाया था शिव जी ने। तो हमारा कहना, भगवान श्री राम जैसा शालीन पुत्र अपने वृद्ध मरणोन्मुख शोक मग्न पिता के आगे क्या बोल सकता है। पिताजी शोक मग्न है, मृत्यु के मुख में है, वो खुद बोल रहे हैं, भाई मेरी उम्र बहुत कम बची है, कितना समय बचा है मुझे, मेरी जन्म मेरे जीवन की एक ही इच्छा है, तुम्हें युवराज की गद्दी पर बिठा के मैं, ये इच्छा मेरी पूरी हो। तो इसीलिए राम जी क्या बोल सकते हैं, पितृभक्त हैं। देखो पितृभक्ति में सबसे ऊंचा हमारा संस्कृति में पहला नाम है राम जी का और दूसरा नाम है भीष्म पितामह का। उन्होंने अपने पिता के इच्छा के लिए प्रतिज्ञा कर ली, मैं आजीवन क्या विवाह नहीं करूंगा। वहीं से भीष्म भीष्म नाम आया, भाई ऐसी कठोर प्रतिज्ञा। अरे इतने सुंदर, इतने बलवान, इतने सामर्थ्यवान हो और उनने ऐसी पिताजी के सुख के लिए प्रतिज्ञा किया, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। वहां से आकाशवाणी हुई भीष्म भीष्म, तब उनका नाम पड़ा। तो इस प्रकार का ये पूरी घटनाएं इस प्रकार की घट रही, पर मंथरा ने इन बातों का दुरुपयोग करके, जैसा कल भजन गाया ना हमने, चतुराई भी दे दो राम, इसीलिए कोई आपके घर में ऐसी झंझट ना, इसलिए चतुराई होनी चाहिए। तो उसकी बातों में आ गई, दुरुपयोग करके कैकेयी को फुसला दिया। कैकेयी माता का भी बुद्धि भेद हो गया और कई कथा वक्ता
जो प्रशंसा करते हैं कैकेयी की, बिल्कुल गलत है, झूठी है। कोई कोई कथाकार कहते हैं राम जी ने ही पहले आके कैकेयी जी को कहा था क्या कि इनको मैं राज्याभिषेक के समय ऐसा राम जी ने आके कहा था। ऐसे कथाकार अपनी अपनी कथाएं बनाते हैं। अरे वाल्मीकि रामायण पढ़नी चाहिए उनको। और राम जी ने बोला था मेरे वनवास का तुम ऐसा वरदान मांग लेना 14 साल का, ऐसा एक कथाकार कहते हैं। तो कैकेयी ने कलंक झेलकर, अपने ऊपर कलंक झेलकर राम जी को वनवास भेजा। ऐसी ऐसी अपनी अपनी कहानी बनाने वाले हैं ये कथाकार, झूठे कलंक का कथाकार कहते हैं इनको। अपनी दिमाग नहीं लगाना चाहिए, शास्त्र को पढ़ के, और शास्त्र के भगवान ने बनाई हुई है शास्त्र। वाल्मीकि जी, ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, पहले दिन की कथा में चलो, क्या कहा था ब्रह्मा जी ने, हम आपकी बुद्धि का जागरण कर रहे हैं वाल्मीकि जी, आपकी सरस्वती का जागरण मैंने किया है। आपसे हम एक काम कराना चाहते हैं, आपको राम जी का कथा लिखनी है और आपके द्वारा लिखा हुआ एक भी शब्द गलत नहीं होगा। राम जी के पात्रों में, रामायण के पात्रों ने जो जो किया और जो जो उनके मन में था वो आपको अपने आप मालूम पड़ेगा। ऐसी शक्तियों का जागरण हमने आपका किया है। तो इस प्रकार की रामायण रहने के बाद अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो पर कथाकार अपनी बातें करते हैं, ये करनी नहीं चाहिए। तो किसकी फालतू की संगति कहाँ लगाओगे, अपना दिमाग खराब करते रहोगे। इसीलिए 220 राम कथा अभी हमारे यहाँ मौजूद है। क्या करेंगे, किसको अपनाएंगे, किसको छोड़ेंगे? तो इसीलिए वाल्मीकि इज द ओनली सॉल्यूशन। जहाँ पर कोई बात नहीं समझ में आती बोलना शांत रहो, हम देखते हैं। वाल्मीकि ग्रंथ लिए वहाँ आपको सब मालूम पड़ जाता है। इसी प्रकार की कथाओं, राम कथा जो हमारे गुरु महाराज की है ना, उसमें ज़्यादातर इन संशयों को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। कोई भी हमको बहका नहीं पाए। वाकई में संतों का काम अद्भुत रहता है, पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। ज्ञानेश्वर महाराज क्या कहते हैं, मंथुनी नवनीता तैसे गे अनंता। अरे कहाँ शास्त्र पढ़ोगे, इतने शास्त्र है उनके नाम भी नहीं पढ़ सकोगे। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं हमने पूरा मंथन करके रखा है, इतना सब हमको करने की आवश्यकता नहीं है। रहने दो पढ़े रहने दो उसको।